आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेयोबिस्ट करन्याल पे। और मैं हूँ बागेश्वर देवभूमि उत्तराखंड से। तो आज मैं अभी जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। बाहर बारिश हो रही है लेकिन मुझे जाना तो है ही, क्योंकि अब 13 तारीख को आ रहा है करवा चौथ और मुझे जाना है शॉपिंग पे। तो आज मेरा मूड भी ठीक है क्योंकि अब मेरा बेटा पहले से बेटर हो चुका है। तो चलते हैं सीधे। बारिश हो रही है तो रोडों पे पानी भी भर गया है और मैं जाऊँगी नई पुल से। सरयू पुल से थोड़ा दूर हो जाएगा, तो ये जो नई पुल है इससे शॉर्ट पड़ता है। और अभी तो सब सुनसान लग रहा है क्योंकि बारिश हो रही है और आज रेड अलर्ट था, तो आज स्कूल के बच्चों की छुट्टियां भी थी। मौसम ख़राब की वजह से बहुत सारे ज़िलों में रेड अलर्ट था, इसीलिए स्कूलों की छुट्टियां भी थी, क्योंकि मौसम पहाड़ों का कभी भी बदल जाता है और जब बारिश होती है तो बहुत नुकसान होता है। अब मैं पहुंच चुकी हूं बागनाथ मंदिर के बाहर। जय हो बाबा बागनाथ धाम। तो हम जो ये गली दिख रही है यहीं से गली से होते हुए आगे की ओर जाएंगे। तो अब मैं हूँ शॉप के बाहर और मैं अंदर जाती हूँ, अपने लिए साड़ी पसंद कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक जो चैनल पे नए हैं मुझे जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ मुझे पसंद आ रही है बहुत सारी साड़ियाँ और मैं बहुत कंफ्यूज हो चुकी हूँ, लेकिन एक पिंक कलर मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, फिर आपको भी मैं दिखाऊंगी। बने रहिए मेरे साथ। साड़ी मैंने पसंद कर ली है, अब चलते हैं इसी के मैचिंग ज्वेलरी कुछ खरीद लेते हैं। बारिश की वजह से मार्केट में चहल पहल भी नहीं है। अगर बारिश नहीं होती तो अभी यहाँ लोग भी काफ़ी दिखते। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। टाइम बहुत कम है इसलिए मुझे फटाफट आना पड़ा। ओ भैया तो इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा क्योंकि ब्लाउज सिलने में फिर लगाएगा टाइम। अब मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ, और यहाँ बहुत सारी माताएं बहनें आई हैं करवा चौथ का सामान लेने के लिए। और करवा चौथ का तो क्रेज़ अलग ही होता है। यहाँ हमारे भैया और भाभी भी हैं। बढ़ा देना, तो इसके सब्सक्राइबर बढ़ाना, इसके बहुत लोग। चलो फिर आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं। तो प्यारे दर्शकों, मैं बहुत आगे तक निकल चुकी थी, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि छाता मैं यही भैया की दुकान में भूल आई हूँ, तो दोबारा से यहाँ आई हूँ अपना छाता लेने के लिए। तो ब्लॉग के चक्कर में पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। मार्केट का काम तो मेरा हो गया है, लेकिन एक दिन मुझे और आना है क्योंकि अभी करवा चौथ की पूरी शॉपिंग अच्छे से हुई नहीं है। तो एक दिन में इतना कुछ हो नहीं पा रहा है। तो अभी मैं जाती हूँ सीधे घर को, और वहाँ मेरी फ्रेंड है तनु, उसको आप जानते हैं, उसी से मैं अपना ब्लाउज सिलाऊँगी। तो अब यहाँ से चलते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हम यहीं से ही आए थे और जाते हुए भी हम यहीं से ही जाते हैं क्योंकि शॉर्ट पड़ेगा। और आज तो इतनी भीड़ नहीं थी क्योंकि बारिश की वजह से भी, लेकिन अब जब मैं अगली बार दोबारा से करवा चौथ की जो छूटी हुई शॉपिंग है वो करने आऊँगी तब आप देखिएगा यहाँ बहुत भीड़ होगी तब। तो एक बार बाहर से ही बागनाथ मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, और इसी प्रांगण पे करवा चौथ के दिन हम आएंगे शाम को, और ये पूरा भरा रहेगा और हम यहाँ करेंगे पूजा। करवा चौथ का व्रत रखना भी तपस्या से कम नहीं है, लेकिन हम सभी महिलाओं में इसका अलग ही क्रेज़ होता है और हम वेट करते हैं कि कब करवा चौथ आएगा। खड़ी हूँ पुल पे और यहाँ से एक बार नदी देख लेते हैं। तो ये है हमारी प्यारी नदी, और कलर देखिए आज कितना साफ है पानी का, और व्यू कितना प्यारा आ रहा है हमारे प्यारे बागेश्वर का। कल तक टाइम बहुत जल्दी कट जा रहा था क्योंकि कभी हम दुर्गा पूजा में जा रहे थे, कभी रामलीला में जा रहे थे, और अब दोनों ही दुर्गा पूजा भी हो गई, रामलीला भी हो गई, और आज से फिर वही अपनी दिनचर्या स्टार्ट। तो यहाँ जहाँ दुर्गा पूजा का पंडाल लगा था यहाँ हो रहा है सामान पैक कर रहे हैं, और भैया लोग सामान ले जा भी रहे हैं। अब पहाड़ों में मौसम ठंडा हो गया है और स्वेटर पहनने के दिन आ गए हैं, और मुझे तो बाहर अभी भी थोड़ा थोड़ा ठंडा लगने लग गया है। सुबह के टाइम में तो मैं डेली स्वेटर पहनती हूँ। घर जाने से पहले एक बार मैं जा रही हूँ तन्नू के वहाँ, और उसको दे के आ जाती हूँ साड़ी का जो ब्लाउज है सिलने के लिए। तो पहुँच चुके हैं तन्नू के पास ब्लाउज देने के लिए।
ये हमारी टेलर है, हमारे बहुत अच्छे अच्छे ब्लाउज सिलेगी। बाजार का सारा काम निपटा के अब मैं पहुंच चुकी हूँ घर और ब्लाउज भी सिलने को दे दिया है। और आदि के लिए तो कुछ नहीं लाई हूँ, नव्या के लिए लाई हूँ चिप्स। और ओहो, तो वहाँ देखिए एक नव्या का जो अंडर शर्ट था, बारिश आई थी, उसको उठाना भूल गई हूँ। उसको फटाफट उठा लेते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। घर पहुँच के मैंने बना दी है चाय और बाहर बहुत ठंडा हो रहा है। मुझे तो बहुत ठंडा लगा तो फटाफट पी लेते हैं। अभी बारिश रुकी है और चाय भी पी ली है, तो एक बार जाके छत में देख लेते हैं कहीं पानी तो नहीं भर गया है। छत पे पानी बिल्कुल भी जमा नहीं हुआ है, क्योंकि जहाँ हमने ड्रेनेज बना रखी है, एक इस जगह बना रखी है, ये है, और एक उस कॉर्नर में बना रखी है। तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो मिट्टी जमा होती है ना, इसमें जमा हो जाती है ये, तो ये बंद हो जाता है, तो पानी रुक जाता है छतों में। तो ये खुला हुआ है, तो आज पानी कहीं भी जमा नहीं हुआ है छत में। तो पहाड़ों में अब ठंडा स्टार्ट हो चुका है। तो अगर जो भी मेरी व्लॉग अभी देख रहा है और पहाड़ आने का सोच रहा है, तो अपने साथ स्वेटर ज़रूर लाइए। और फिलहाल तो आजकल पहाड़ों में आने जैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है तो बहुत ही कैजुअलिटी हो जाती है। तो अभी तो फ़िलहाल अपने घर में ही रहना सेफ़ है। तो बारिश की वजह से व्लॉग में मैं ज़्यादा कुछ तो आपको दिखा नहीं पाई, और मैंने कोशिश करी कि मैं व्लॉग को इंटरेस्टिंग बना सकूं, लेकिन आज हर जगह बारिश है तो क्या कर सकते हैं। तो अब टाइम आ गया है कि मैं आपसे विदा लूँ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ़ सफाई रखिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।